Yes, hello students. Today we will do the next topic that is very important. It always comes in the exam, that is the production management decisions. These are the very important decision and this is very important topic of this unit. Okay, so you all know what is the meaning of decision. Decisions means ki what you have to decide in advance ki what will we do, how we will do and what type of planning we have to do. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ कॉलेज तो आई विल हैव टू डिसाइड कि कितने बच्चे होंगे, कितनी क्लासेस होंगी, क्लासेस कहाँ होंगी, कौन कौन से कोर्सेज होंगे, उस कोर्सेज के अंदर क्या कहते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कौन सा सिलेबस होगा. वी हैव टू डिसाइड सो मैनी थिंग्स. लाइक वाइज इन द प्रोडक्शन मैनेजमेंट अ प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू डिसाइड अ लॉट ऑफ डिसीजंस. सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिसीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज मेजर लॉन्ग टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन एंड कंट्रोलिंग डिसीजंस. सो लॉन्ग टर्म डिसीजंस means that is taken once and it is applied for the long term. Short term means which is taken for the short term of period, then again we have to decide, take a decision regarding that factors. Okay, and long term decision means कि once we have taken and it is applied for a long term, अगर if we want to change the decision तो we cannot change the decision, so it is the long term decisions. So long term decisions क्योंकि long term decision impact the business also, क्योंकि once you taken you cannot change it. For example, if you have purchased a machinery cost is so high and if you have taken that purchase that machinery, so you cannot back that machinery. So if the machinery do not perform according to your standards, then the investment you have done in that machinery will be gone down. Okay, so long term decision. First long term decision is production selection and decision. First a production manager has to decide कि हमें प्रोडक्ट बनाना कौन सा है, किस टाइप का क्या प्रोडक्ट बनाना है. प्रोडक्ट बनाने के बाद ही हैज़ टू डिसाइड कि उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सेल फोन बनाना है तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि मुझे सेल फोन बनाना है. नाउ आई विल हैव टू डिसाइड कि वो जो सेल फोन बनाना होगा उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसके अंदर फीचर्स क्या होंगे, उसके अंदर प्रोसेसेस क्या होंगे. तो अ लॉट ऑफ डिसीजन आई विल हैव टू टेक कि उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन उसका क्या. और मैंने जो मोबाइल फ़ोन चूज़ किया है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिसीजन, क्योंकि अगर सपोज फोन की डिमांड ही नहीं है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड वाइट कलर टीवी का बनाऊंगी, मैं ब्लैक एंड वाइट कलर टीवी बनाऊंगी तो उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, दैट जो डिसीजन मैंने लिया है उसे प्रोडक्ट चूज़ मैंने किया है प्रोडक्ट, दैट इज़ नॉट विजिबल. नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लानिंग. प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लानिंग मीन्स कि हमें जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका प्रोसेस क्या होगा, वो किस टाइप से उसका प्रोसेस बनाने का क्या होगा. उस प्रोसेस बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी मशीनरी एक्वायर करनी पड़ेंगी और उन मशीनरी का कैसे सेटअप किया जाएगा. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज फैसिलिटी लोकेशन. फैसिलिटी लोकेशन मीन्स आपको पता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वी रिक्वायर मशीनरी. अब वो मशीनरी हम एक फैक्ट्री सेटअप करेंगे, लेकिन उस फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू डिसाइड कि वो फैक्ट्री हम किस लोकेशन में डिसाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्रोडक्ट लिया है आइसक्रीम का और मैं उसको उस फैक्ट्री सपोज कोई डेजर्ट एरिया में बनाने का डिसाइड करती हूँ तो दैट इज़ नॉट अ फिजिबल डिसीजन. क्या अगर मैं मिल्क प्रोडक्ट वहाँ बनाऊंगी तो वो कोई फ़ायदा नहीं है वो मुझे राजस्थान जैसी या फिर डेजर्ट एरिया जैसी लोकेशन चूज़ करने के लिए. उसके लिए मुझे कुछ ऐसी लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पर जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसका वो टेम्परेचर, उसका जो एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है उसके लिए वो उसके लिए कंपेटिबल हो. नेक्स्ट इज फैसिलिटी लेआउट. लेआउट मीन्स इज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द मशीन्स एंड इक्विपमेंट, और यू कैन से दैट अ मास्टरमाइंड और द आर्किटेक्चर ऑफ द फैक्ट्री. आर्किटेक्चर ऑफ द फैक्ट्री मीन्स कि आपका जो आप बनाने जा रहे हो फैक्ट्री, उस फैक्ट्री का लेआउट कैसे होगा, कि स्टोर रूम कहाँ होगा, ठीक है, आपका जो जहाँ प्रोडक्शन कहाँ होगी, उसके लिए जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट आएगा वो वेयर हाउस उसके लिए कहाँ बनाया जाएगा, दैट इज़ द फैसिलिटी लेआउट. नेक्स्ट इज मटीरियल हैंडलिंग. मटीरियल हैंडलिंग मीन्स आपको पता है बेटा किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है. मटीरियल हैंडलिंग मतलब कि एक आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे इस मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं. जैसे आपने देखा होगा वो जैक्स होते हैं. जैक्स मतलब एक मशीन होती है जिसके आपने रख दिया, वो अपने आप एक्सीलेटर ऑन करेंगे और वो अपने आप सामान ले जाएगा. ठीक है, तो उस मटेरियल हैंडलिंग हम लोग ये सारे जो डिसीजंस हैं हम वन बाय वन उनके लिए पूरा एक चैप्टर है जो हम लोग वन बाय वन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज कैपेसिटी प्लानिंग. कैपेसिटी प्लानिंग मीन्स कि हमारे को जो हम कितनी की प्रोडक्शन करेंगे, ये इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन कि हमारी कंपनी के अंदर
जो प्रोडक्शन होगी वो प्रोडक्शन कितना हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, कितने हमारे पास ऑर्डर आएंगे, हम उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कैसी मशीनरी लेंगे जो हमारी प्रोडक्शन को कम्पीट कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म डिसीजन। शॉर्ट टर्म डिसीजन मीन्स कि ये आपको यू हैव टू टेक दिस डिसीजन रेगुलरली फॉर 1 year, फॉर अ मंथ और फॉर अ वीक ऑल्सो। आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड अगेन। फर्स्ट इज प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल इन मीन्स कि यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस कि हाउ मच प्रोडक्शन यू विल डू, कैसे उसका प्रोडक्शन होगा, एक हफ्ते में कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए या एक वीक में कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। आपने एक स्टैंडर्डाइज फिक्स कर लोगे, उसके बाद जब आपकी प्रोडक्शन हो जाएगी तब यू विल कंट्रोल दैट कि जो आपने फिक्स किया था कि भाई 500 हमारे पेन बनने चाहिए एक हफ्ते के अंदर, तो क्या वो 500 पेन आपके बने हैं, तो यू विल अप्लाई अ कंट्रोल टेक्निक ऑन दैट। तो आप कौन सी कंट्रोल टेक्निक यूज़ करेंगे, कैसे टाइम डिसाइड करेंगे, कितना प्रोडक्शन के एक वीक में बनाना है, ये डिसाइड करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल। इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल मीन्स कि यू हैव टू डिसाइड जो आप लोग प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा। वो रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करोगे, किस कॉस्ट पे परचेज करोगे और कहाँ से लोगे और उसको कैसे स्टोर करोगे, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन। नेक्स्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब जो आप अपना प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसके अंदर कैसे इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसके अंदर कैसे आप क्वालिटी को मेजर करोगे उसके प्रोडक्ट की, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन। नेक्स्ट इज वर्क ऑन जॉब डिज़ाइन। वर्क एंड जॉब डिज़ाइन मीन्स कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनका जॉब कैसे डिज़ाइन करोगे, कि किसको कैसा कौन कौन सा जॉब दोगे, उस जॉब के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वर्कर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या उनकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, क्या उनकी स्किल्स होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट। मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्शन कंपनी। मेंटेनेंस में जो हम लोग मशीनरी इतनी महंगी महंगी लगाते हैं उनका रेगुलरली मेंटेनेंस करना, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो वो मेंटेनेंस या फिर हम रिप्लेसमेंट के लिए किस तरह से हम उनका मेंटेन रखेंगे, इट ऑल्सो इसके ऊपर भी देयर इज अ होल चैप्टर, we will discuss in detail later. Next is cost reduction and control. Cost reduction and control means कि जो हम अपने प्रोडक्ट बनाने जाएंगे उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी, अगर हमें इन फ्यूचर उसकी कॉस्ट कम करनी होगी या उसकी कॉस्ट को क्या कहते हैं, हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा या कॉस्ट को कम करना होगा या कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा, तो हम कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब प्रोडक्शन मैनेजर को पहले ही अपने एडवांस में डिसाइड करना होता है। नाउ नेक्स्ट होता है बेटा आपका कंट्रोलिंग डिसीजंस। कंट्रोलिंग डिसीजंस मीन्स कि इन विच यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू मेजर कि वट एवर यू हैव डिसाइडेड वेदर यू हैव अचीव दैट और नॉट। ओके, तो फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयज़। प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयज़ मीन्स यू हैव टू कंट्रोल दैट कि जितना आपने फिक्स किया था कि इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, क्या उतनी प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ ने, आपने जो डिसाइड किया था कि आपके एम्प्लॉयज़ इतना प्रोड्यूस करेंगे एक हफ्ते के अंदर या आपके एम्प्लॉयज़ ये काम करेंगे, तो वो क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक्स मीन्स इसके अंदर इट इज़ ऑल्सो, आई विल टेल यू इन ब्रीफ when we will क्या कहते हैं रीड दिस चैप्टर। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक मीन्स कि इसके अंदर हमें प्रोजेक्ट्स की जो प्लानिंग होती है, जो हमने प्रोजेक्ट डिसाइड किए होते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट हमारे पास आए होते हैं, उन प्रोजेक्ट के ऊपर हम जो काम करते हैं उनके ऊपर हम देखते हैं कि वेदर द प्रोजेक्ट जो हम लोग काम कर रहे हैं जिसके ऊपर, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हमारी लगेंगी, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने एम्प्लॉयज़ लगेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, ये सब हम लोग डिसाइड करना होता है इन एडवांस। दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिसीजन। नेक्स्ट इज टोटल क्वालिटी कंट्रोल। टोटल क्वालिटी कंट्रोल मीन्स इसके अंदर हमारे पास बेटा क्या आता है, टोटल क्वालिटी। इसको हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हमें हर चीज़ की क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। इट इन्वॉल्व्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इट इन्वॉल्व क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, इट इन्वॉल्व क्वालिटी ऑफ एनी द फैसिलिटी लोकेशन। ठीक है, टोटल क्वालिटी मतलब हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हर चीज़ हमारी बेस्ट से बेस्ट हो। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस मैनेजमेंट एंड रिलायबिलिटी। मेंटेनेंस मैनेजमेंट मीन्स जो हम अपनी मशीनरी है उनको रेगुलरली मेंटेन करना, कि उनको हम कैसे मेंटेन करेंगे, क्या मेंटेन कर पा रहे हैं, कोई वियर एंड टियर तो नहीं हो रहा, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई डिटोरेशन तो नहीं हो रहा, तो ये सब ध्यान रखना भी हमारा, इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। और इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू टेक अ
डिसीजन इन एडवांस कि वो किस टाइप की टेक्निक्स यूज़ करके अपनी जो इक्विपमेंट्स है, जो अपना मटेरियल है, उसको मेंटेन करेगा. ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ योर प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड डिसीजन. हमेशा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी ईयर द क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस चैप्टर. So